ट्रंप की धमकी भरे दावों पर ईरान ने करारा जवाब दिया। खामेनेई बोले, अच्छा है, ऐसे ही सपने देखते रहो। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पे। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने एक बार फिर मध्य पूर्व की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय तनाव की तस्वीर साफ कर दी है। इस बार की खबर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता की पेशकश को पूरी तरह ठुकरा दिया और ट्रंप के दावे कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों को बमबारी करके नष्ट कर दिया को झूठा करार दिया। खामेनेई ने साफ कहा कि धमकी, दबाव या जबरदस्ती से किया गया कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना था, अमेरिका गर्व से कहता है कि उसने ईरान के परमाणु उद्योग को बर्बाद कर दिया। अच्छा है, ऐसे ही सपने देखते रहो। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ईरान किसी भी तरह के भारी दबाव में नहीं आएगा और जो अमेरिका कहता है उसे ठुकराना ही ईरान की नीति है। खामेनेई ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे ईरान के पास परमाणु सुविधाएं हो या ना हो, अमेरिका की इसमें दखल देना गलत है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने हाल ही में गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद इजरायली संसद में वाशिंगटन और तेहरान के बीच संभावित शांति समझौते की बात कही थी और बातचीत की संभावना जताई थी, लेकिन खामेनेई ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया। खामेनेई ने ट्रंप की इजराइल यात्रा को भी कड़ी आलोचना की और इसे हतोत्साहित यहूदी शासन को मजबूत करने का खोखला प्रयास बताया। उनका कहना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति वहां केवल दिखावे के लिए गए थे और 12 दिनों के युद्ध में इजराइल को जो झटका लगा, उसके बाद उनका मनोबल और भी कमजोर हुआ। बात सिर्फ ये नहीं है कि खामेनेई ने ट्रंप की पेशकश ठुकराई है, बल्कि उन्होंने पूरे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के रवैये पर भी सवाल उठाया और कहा कि अमेरिका को आदेश देने का हक नहीं है। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा कि ईरान छुपकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान बार बार स्पष्ट करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ सालों में 5 बार परमाणु बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों में ज्यादा सफलता नहीं मिली है और जून महीने में हुए 12 दिन के वायु हमले के बाद ये बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई। अमेरिका और इजराइल ने इस दौरान ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ता चला गया। इस पूरी स्थिति ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर भी असुरक्षा और तनाव पैदा किया। खामेनेई का यह बयान सीधे शब्दों में अमेरिका को चुनौती देने वाला है और साफ करता है कि ईरान अब किसी भी तरह की धमकी या दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप का बयान और खामेनेई की प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को उजागर किया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकट भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ी समझौता उम्मीद से दूर है। साथ ही खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की रणनीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि पश्चिमी देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में दखल दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच तानातनी अभी लंबी चलेगी और दुनिया का इस बात पर नजर रखनी होगी कि आगे क्या होगा। आप सोचिए, अगर अमेरिका वाकई में ईरान पर हमला करता है या बातचीत में दबाव बनाता है, तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक शांति पर गहरा असर पड़ेगा। खामेनेई के बयान से ये भी साफ हो गया कि ईरान अपनी नीति पर अडिग है और किसी भी भारी दबाव में नहीं आएगा। इसलिए ट्रंप के सपनों की हकीकत में बदलने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दर्शाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि शक्ति, दबाव और कूटनीति की दुनिया में हर कदम का असर कितना गहरा होता है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।